मैं ये बिल्कुल मानूंगी कि छत्तीस बिरादरी में बहुत अच्छे लोग हैं, हर बिरादरी में अच्छे लोग हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर आप आए हैं बाबा साहेब के, इस मौके पर सभी जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि जो बाबा साहेब ने एक जागरूकता उस समय फैलाई और जो अधिकार दिए लोगों को, वंचित लोगों को, उस अधिकार को वो पहचाने। आज के दिन देश में जरूरत है कि हम लोकतंत्र को बचाएं, अपने संविधान को मजबूत रखें, क्योंकि आज आपको दिख रहा है कि चारों ओर संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन तक वहां पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो देश को मजबूत हम तभी कर पाएंगे जब ये संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं जो हमारे संविधान के तहत सब बनी हैं, उनको भी मजबूत रखें, लोकतंत्र को मजबूत रखें और आम नागरिक का जो वोट का अधिकार है, खास तौर से वंचित वर्ग का, उसके सारे अधिकार तो संविधान से आते हैं, समाज से नहीं। तो आज उसको बचाने की जरूरत है। सब लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। आजकल एक सवाल बड़ा सुर्खियों के अंदर है, जिससे पूरे हरियाणा के अंदर मतलब सनसनी मची हुई है, जो कि रामकुमार गौतम ने किसी जाति विशेष की टिप्पणी करते हुए बोला कि मुझे पता नहीं, उसके बारे में आपने क्या मुझे मालूम ही नहीं क्या। आप दमतान साहिब में पहुंचे हैं, आज यहाँ पर क्या खास था जिसकी वजह से आप सिर्फ यहीं पहुंचने का आपने कष्ट किया है? यहाँ पे क्या खास बात थी? देखो, दमतान साहब के हमारे लोग, यहाँ की एक अहमियत है दमतान साहब की, और यहाँ पे इतना बढ़िया हमारे मंदिर गुरुद्वारा भी है और बाबा साहेब के नाम पर छात्रावास एक संस्था भी बनाने की कोशिश है। तो इसमें मैं मदद जितना हो सकेगा करूंगी। एक अहम सवाल और एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहेब का, इस उपलक्ष्य में उन्होंने संविधान लिखा है, तो इस उपलक्ष्य में मैं आपसे पूरी जनता के लिए, खास तौर पे हम महिलाओं के लिए कोई दो अनुच्छेद जानना चाहूंगी जिससे कि हमारे दबे कुचले लोग और हमारी महिलाएं फायदा उठाते हैं। हमारा सबसे पहले है, हमारा जो प्रियम्बल ही कह रहा है, सबकी जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसको पहचान लें, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे हमारे कोई भी वर्ग है, हमारे जो वंचित वर्ग है, महिलाएं भी वंचित हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो, चाहे वो दलित से हो, चाहे पिछड़े से हो या सामान्य से हो, महिलाएं बहुत वंचित रहती हैं। तो सबके अधिकार के लिए जो बाबा साहेब ने उस समय कहा, हम सबसे पहले अपनी समानता को अगर हम इस देश में लागू कर पाएंगे तो सबसे बड़ा कदम होगा। जी, बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। लोगों का मानना ये है कि जो भारतीय संविधान है वो BN राव ने लिखा है, आपके क्या विचार इसके बारे में? देखो, इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करना आदत है। सारी दुनिया जानती है कि इसके मुख्य रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही रहे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आजादी के 78 साल बाद भी आज देश का जो दबा कुचला वर्ग है, जो दलित वर्ग है, आज भी वो मतलब गुलाम है, आजाद होकर भी आजाद नहीं है। तो आपका उनके बारे में क्या कुछ ख्याल है, क्या आपका कहना है? इसीलिए कहूंगी कि अगर हम सभी संविधान को माने तो ये असमानता नहीं रहनी चाहिए, लेकिन मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, कानून को सही ढंग से लागू भी करना पड़ेगा। कितनी जगह हम देखते हैं कि इतने अत्याचार होते हैं, लेकिन कानूनी ढंग से मदद नहीं हो पाती है। तो हम संविधान को, कानून को ही नहीं अगर लागू कर पाते हैं तो कैसे ये समानता? तो इन चीजों के लिए जो प्रशासन है, जो शासन है, सरकार है, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे वो सब में समानता लाने के लिए और विश्वास पैदा करने के लिए इन सब कानूनों को और संविधान को मजबूती से लागू करें। सबसे पहले मैं अपनी खास तौर से बहनों से, भाइयों से सबसे माफी चाहूंगी, थोड़ा लेट हम यहाँ पर पहुंच पाए। साथियों, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। थोड़े दिन पहले हम धमतान साहब आए थे, गुरुद्वारे में आए थे, माथा टेका, और उसी दिन बहुत से भाइयों से, नौजवानों से बात हुई थी कि यहाँ 6 को भी हम यहाँ आने वाले।
तो साथियों, आज का दिन ऐसा दिन है जो हमें याद दिला देता है अपने अधिकारों की और एक त्याग की। आज दुनिया मानती है हमारा देश जो भी कुछ है, हमने आजादी ली, करोड़ों करोड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, हमें आजादी मिली। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश की, आजाद देश की, हमारे लोकतंत्र की नींव रखी गई हमारे संविधान के द्वारा। और हमारे इस संविधान के मुख्य रचयिता कौन थे? कौन थे? बाबा साहेब थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जानती हूँ इससे 3 गुना संख्या में यहाँ पर थे मौजूद। ये सबको याद दिलाता है आज का दिन। बाबा साहेब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। जो वो इस दुनिया से गए, लेकिन अमिट छाप छोड़कर गए। हो सकता है उनके जीते जी कई बार इंसान की कीमत का लोगों को ध्यान नहीं होता, लेकिन आज हमारे देश में एक एक नागरिक किसी भी बिरादरी का हो, आज किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो भी हैं, हमारे हाथ में जो अधिकार हैं, वो बाबा साहेब की देन है। दुनिया के सारे संविधान देखे पढ़े, सबको देखकर पढ़कर और अपने देश की संस्कृति को समझते हुए, अपने देश के लोगों को समझते हुए, अपने देश का सामाजिक इतिहास समझते हुए बाबा साहेब ने ये संविधान रचा। आज जो हम ये यहाँ पर खड़े हैं, सभी 36 बिरादरी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर, पहले कोई सोच नहीं सकता था। आज सभी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ चलें, कोई ऊंच नीच ना हो। ये सोच किसकी थी? बाबा साहेब ने ये देन हमें दी। वरना हमारा गरीब समाज, जो दलित शोषित समाज रहा, सदियों से, हजारों साल से दबा रहा, कौन सोच सकता था कि आज हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे? साथियों, मानसिक रूप से भी हमें सभी को आज भी सोचना पड़ेगा कि जहां हमने इतना लंबा रास्ता तय किया है, आगे का रास्ता भी हमें तय करना है। आज हमारे हाथ में वो हथियार है, आज हमारे हाथ में वो ताकत है। अपनी ताकत का एहसास करना पड़ेगा सबको। जो हमारे वोट का अधिकार है, ये अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। इस अधिकार से हमारी पूछ होती है, वरना किसी की पूछ नहीं होती। और मेरे साथियों, जो मेरे भाई बहन आए हैं पालवा से, पुराना गांव में हमारा भाई प्रभु वाला है और उससे पहले पालवा है ना। तो भाई, पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कभी हम यहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं। यहाँ तक आ सकते थे क्या? वो जमाना था। बाबा साहेब ने भी जो लड़ाई लड़ी, भाई परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए थी। ऐसा छुआछूत का जमाना होता था। वहां से हम यहाँ तक आए हैं बाबा साहेब के कारण। और जो हमें आरक्षण भी मिला है, उस आरक्षण से हमारे लोग ऊपर उठने के काबिल कुछ हुए। थोड़ा सा है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है,
कई बार कई लोग कह देते हैं कि इनको तो आरक्षण मिल गया और सब कुछ हो गया इनका। भाई 3 लोगों को आरक्षण मिलने से सारा समाज ऊपर नहीं उठा है और ना उठ सकता है। आरक्षण केवल एक जरिया है और उस जरिए से ऊपर उठने का किसी किसी को मौका मिलता है। कई कई पीढ़ियां लग जाती हैं। आज शैलजा यहाँ पे खड़ी है, केवल मेरा संघर्ष नहीं है, मेरा संघर्ष तो आप लोगों ने मजबूत किया है। लेकिन मुझसे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, उनका संघर्ष रहा, बहुत लंबा संघर्ष रहा उनका। और भाई मेरी बहनों, वो जमाना ऐसा था, छुआछूत का, स्कूल में बैठने नहीं देते थे। लेकिन उस समय भी हिम्मत दिखाई, पूरे परिवार ने, सारे भाइयों ने पहुंच के स्कूल में कि हम देखते हैं कैसे हमारे भाई को, हमारे छोटे बच्चे को स्कूल में कोई कैसे नहीं बैठने देगा। संघर्ष किया, बाबा साहेब ने जैसे संघर्ष किया, विदेशों में पढ़े, अपनी काबिलियत दिखाई बाबा साहेब ने। आज हम कहते तो हैं दलित समाज मानता है, लेकिन बाबा साहेब का व्यक्तित्व केवल दलित समाज का नहीं हो सकता। बाबा साहेब का व्यक्तित्व सर्व समाज का व्यक्तित्व है, क्योंकि हमारा संविधान सारे समाज के लिए। आज सब आरक्षण क्यों मांगते हैं? मांगते हैं भाई, और जो डिजर्व करे उसको मिले भी। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए, और ये मैं सबको कहती हूँ कि अगर हम 3 लोग यहाँ पर ऊपर आ जाएं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा समाज ऊपर उठ गया। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भाई और बहन अभी भी उस गुर्बत में जी रहे हैं, अभी भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन में से जूझ रहे हैं। तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, और लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सबकी मानसिकता खराब है छत्तीस बिरादरी की। मैं ये बिल्कुल मानूंगी कि छत्तीस बिरादरी में बहुत अच्छे लोग हैं, हर बिरादरी में अच्छे लोग हैं, जिनकी अच्छी मानसिकता है, जिनका दिलो दिमाग सब बड़ा है। वो भी चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें। और अगर गाड़ी का एक भी पहिया पंक्चर हो जाता है तो गाड़ी चलती नहीं है।